अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषेश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवों और विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देख रहा हूं। कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा तथा समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। कुछ शब्द यहाँ अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द है भूत विशेष संघान। इसका अर्थ होता है समस्त प्राणियों के संघ को, समूह को मैं देख रहा हूं। तो अनेक अनेक प्राणी जो इस पृथ्वी भूमंडल पर हैं उनको, लेकिन साथ ही साथ इसको हम पंचमहाभूतों के रूप में भी, मतलब चर अचर जगत को मैं देख रहा हूं। यह भी अर्थ लिया जाना चाहिए। ब्रह्मांडमीशम, ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मा जो सृष्टि के करता है, कमलासनस्थ जो कमलासन पर विराजमान है, तो उनको भी मैं देख रहा हूं। और सभी प्रकार के जो दिव्य सर्प हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। लेकिन साथ साथ में कहा गया कि ऋषियों को भी देख रहा हूं। तो इसको हम ऐसे समझें कि अर्जुन ये कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, मैं इस समय विश्व रूप को देख रहा हूं। और विश्व रूप जो है वो, उसके अंदर अद्भुत जगत है, ब्रह्मांड है, और उसके दो रूप देखने को मिल रहे हैं। दो रूप कौन से? एक सौम्य रूप और एक भयानक रूप। इन दोनों रूपों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि उसमें उन्होंने जब ये कहा कि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, और आगे चलकर भी जिस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, कुछ श्लोकों को देखेंगे तो भगवान की सृष्टि, सौम्य सृष्टि भी, माधुर्य से भरी भी, सौंदर्य से भरी सृष्टि भी, लेकिन साथ साथ वह सृष्टि भी जिसमें कुरूपता है, भयानकता है और तरह तरह के डर और दबाव वाला संसार है, उस सब को भी मैं देख रहा हूं। तो सौम्य रूप, साथ में भयंकर रूप, हर चीज के साथ में दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मतलब मृत्यु है तो जन्म है, तो जन्म जो है वो सौम्य रूप है, प्रिय रूप है, लेकिन मृत्यु जो है भयंकर रूप है। इसी प्रकार से संयोग रूप जो है वो सौम्य है, और वियोग रूप जो है वो दुखदाई है। वहां पर फिर जो वियोग है वो भी कई बार सौम्य रूप ले लेता है। दुष्ट का संयोग हो जाए तो फिर दुष्टता से और दुख से और पीड़ा से जब वियोग होता है, तब वह चीज भी सौम्य बन जाती है, क्योंकि उसके कारण फिर सुख आ रहा होता है। तो सृष्टि के ये दोनों रूप जो हैं, जो इस संसार में हैं, उन सबको अर्जुन कहता है कि मैं आपके अंदर से प्रकट होते हुए देख रहा हूं। इसलिए आगे जो 16वें मंत्र में या 16वें श्लोक में जो कहा गया है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, मैं आपको आपके अंदर से ही प्रकट होते हुए सब और आपके भुजाएं, उदर, मुख और नयनों के सहित अनेक स्वरूपों को देख रहा हूं। किंतु हे प्रभु, न मुझे इसका कोई आदि, न मध्य, न ही अंत दिखाई दे रहा है।
समझ लीजिए कि सभी जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर ही भगवान है और सारे प्राणियों की आंखें भगवान की आंखें हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही प्राणी देखते हैं और भगवान की शक्ति से ही वो अपने हाथों से कार्य करते हैं। तो सब हाथ भगवान के, सब आंखें भगवान की, और ये उसका प्रेम है। परमात्मा का ये प्रेम है कि उसने अपनी शक्ति के अलग अलग रूपों में सबको जीवन दिया और उस जीवन देने के साथ साथ सबके अंदर वह ज्ञान शक्ति बनकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वही काम करता है, वही कृपा करता है। चींटी को भी उसने चलने के पांव दिए हैं और उसके अंगों के अंदर ज्ञान प्राप्त करने का, जानकारी लेने की शक्ति दी है और अपने जीवन बचाने की शक्ति भी, और साथ में उसके पास में एक छोटी सी बुद्धि भी है। कितना छोटा सा उसका सिर है, उसके अंदर भी एक दिमाग है। उसको ये पूरा पता है कि उसे अपना घर कैसे बनाना है, अनाज कहाँ से, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करनी है, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षा करनी है, और अगर कोई दबाए तो काट के कैसे भाग जाना है, सारा उसको पता है। इसलिए अगर आप कभी चींटी पर बैठ जाएं तो चींटी जो है मौका देखते ही अपना त्रिशूल लेकर, जो उसके पास छोटा सा है, उसी को इस तरह से उस चिमटी को चुभोती है कि उसके बाद में जब तक आप जो है अपने को बचाने के लिए अपना पाँव या टांग उठाते हैं तब तक वो निकलकर भाग भी जाती है। और उसको लगता है एक पहाड़ आ गया था, एक जिराफ आ गया था जिसके नीचे हम दब गए। वो आदमी को भी जिराफ ही समझती होगी, क्योंकि इतना भारी कोई उसको मिल गया, निकल कर भाग जाती। तो छोटी सी चींटी में भी जिस परमात्मा ने संसार से बचने की, आत्मरक्षा करने की शक्ति दी, अपना भोजन ढूंढने का दिमाग दिया, और कितना उनका आप कभी ध्यान से देखें। मैं छोटी सी चींटी का वर्णन इसलिए करना चाहता हूँ कि एक छोटे से जीव से लेकर बड़े जीव तक भगवान ने सबको बुद्धि, ज्ञानेंद्रियाँ, उनको काम करने की कर्मेंद्रियाँ, उनका जीवन चलाने की एक व्यवस्था दी है। तो सब उसी के तो हाथ हैं और सबके अंदर वही शक्ति तो है। वही शक्ति, परमात्मा की शक्ति सबके अंदर काम करती है। तो उस छोटी सी चींटी को अगर आप देखें तो उनके पास बहुत एक ट्रैफिक सेंस भी उनके अंदर होती है, यातायात का एक ज्ञान उनके अंदर, एक ऐसी संचेतना होती है। आप लोग कभी देखें जब चींटियां चल रही होती हैं तो एक तरफ से जा रही हैं, एक तरफ से आ रही हैं। ऐसा लगता है राजधानी की कोई बड़ी सी चौड़ी सी सड़क है जिसमें एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। बीच बीच में जो है इनके पुलिसकर्मी भी खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये सब ठीक तो चल रहा है, और इनको जो अंधेरे में भी वैसे काम करते रहते हैं और कोई लाइट वाइट जलाते नहीं हैं। इनके आगे जो उनके थोड़े से एंटीना टाइप के कुछ बाल से निकले हुए होते हैं, उसी से वो एक दूसरे को दूर से समझ जाते हैं कि इधर से ये आ रहा है। और कहीं कोई माल पड़ा हो तो इनके जो गुप्तचर विभाग हैं वो सूचना देते हैं कि यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है तो इसको खाया जा सकता है। चींटी अपने शरीर से 6 गुना अधिक वेट उठा लेती है, जबकि आदमी जो है अपने वेट के बराबर ही चीज उठा पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और जोर लगाएगा, अभ्यास कर लेगा तो अपने वेट से 1.5 गुना ज़्यादा उठा लेगा, 6 गुना नहीं उठा पाता। ये 6 गुने के लिए तो बाहुबली चींटी है। इस छोटी सी चींटी के माध्यम से आप समझने की चेष्टा कीजिए कि परमात्मा किस प्रकार से सबके अंदर है, सब उसी की भुजाएं हैं, उसी की आंखें हैं, उसी की टांगें हैं, उसी के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सब उसी में है और सब उसी से प्रकट हो रहे हैं। इस बात को अर्जुन ये कह रहा है कि मैंने अनेक और आपके भुजाएं, आपके उदर को, वक्त्र और आपके मुख को, नेत्रम और आपके नेत्रों को, नयनों को मैं पश्यामि देख रहा हूं। त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, आप तो सब और अनंत रूप में फैले हुए हो। कैसा अनंत रूप? नान्तम
न मध्यम, न तो इसका कोई अंत है और न इसका कोई मध्य रूप है। मतलब ये ना आदि है न मध्य है, इसका अंत है ही नहीं, और छोर पता ही नहीं लग रहा है कि आप किस रूप में है। विश्वेश्वर विश्व रूप, हे विश्वेश्वर आपके विश्व रूप को मैं देख रहा हूं। मतलब तुम ही में मैं सब आकार देख रहा हूं, तुम ही से सब आकार बनते हैं और तुम ही में सब आकारों को देख रहा हूं। ये उसकी भक्ति का एक सुंदर रूप है। समस्त ब्रह्मांड में अखंड रूप से आप ही विराजमान हो और आप अखंड में ही समस्त ब्रह्मांड को देख रहा हूं। आप अक्षर स्वरूप हैं, लेकिन आप में ही जो अविनाशी रूप आप हैं, आप में ही विनाशशील मिटने वाली चीजें, समस्त जगत को आपके अंदर ही मैं देख रहा हूं। आप अखंड हो, लेकिन खंड खंड रूपों में बटे हुए इस संसार को जो बटा हुआ है उसको आपके अंदर देख रहा हूं। उसी में अलग आकार दिखाई पड़ रहे हैं जो अनेक आकारों को बनाने वाला और निराकार रूप है। कि भगवान तुम निराकार रूप हो, आप में ही ये सब चीजों को मैं देख रहा हूं। और साथ में कहा है कि विश्वेश्वर विश्व रूप, आप सर्वव्यापक सत्ता हो, सब जगह हो। मतलब आपको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सीमित देश काल वस्तु परिस्थिति के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सब सीमाओं में बंधी हुई होने के कारण उनका आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। लेकिन आप वह स्वरूप हैं कि जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। इसलिए शब्द का प्रयोग किया, सर्वतो अनंत रूपम, सर्वतः अनंत रूपम, जो सब ओर से अनंत रूप में सब जगह फैला हुआ है। तो कृष्ण भगवान के अंदर वह ये सब चीजें देख रहा है। और देखते हुए किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्ता दीप्ता अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम। मैं आपको सर्वत्र मुकुट गदा चक्र से युक्त प्रकाशमान तेज पुंज के रूप में देख रहा हूं, जो आसानी से देखा नहीं जा सकता, अत्यंत कठिन है, जो जागृत अग्नि और प्रकाशमान सूर्य के समान ज्योतिर्मय है और अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जो अज्ञेय है, जिससे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, जो देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। ऐसा जो रूप है आपका, उस अप्रमेयम को मैं देख रहा हूं। तो यह श्लोक किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्त अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम। इसके सारे ही शब्द बड़े ही अद्भुत हैं, जिसमें वो कह रहे हैं सर्वत्र मुकुट गदा चक्र से युक्त तेज पुंज के रूप में देख रहा हूं। भगवान सब रूपों में है और सब रूपों से अतीत है। उसकी महिमा को कौन समझ पाए, तो शब्द है तेजो राशिम, मतलब जो तेज पुंज है, जो दिव्य चक्षु के द्वारा ही दृश्य है, जिसे किसी चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। इसलिए उसको कहा गया है वह अप्रमेय है। उसको अज्ञेय कह सकते हैं, जो देखा ना जा सके, उसको मैं देख रहा हूं। जो अज्ञेय है उसको जान रहा हूं, क्योंकि सबके लिए अज्ञेय है, पर जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है उसके लिए वह आसान हो गया है। अब थोड़ा सा इसके विषय में हम
गहराई में चलें तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। यह सब रूप क्या है? विराट रूप के दर्शन व्यक्ति अपने ध्यान में और समाधि में भी करता है, और देखा जाए तो रूप वही है, क्योंकि गुरु जिस समय आपको विधि देता है, उस विधि और निर्देशन के साथ साथ जैसे जैसे आप अपने ध्यान में गहरे जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लग जाए तो अपने स्वरूप का भान होने लग जाता है, अपने शरीर का ध्यान, अपने प्राणों का ध्यान। ये मेरा शरीर, इसमें चलते हुए प्राणों पर भी ध्यान टिकाया जाता है। प्राणों की शांति के साथ साथ फिर आप अपने मन पर केंद्रित होते हैं, और मन को आप जब निर्विचार कर लेते हैं तो उसी के बाद में निर्णय लेने वाली बुद्धि और स्वयं का जो अहम तत्व है वो भी शांत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आप बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपका संबंध संसार से टूटता है। मतलब अभी तक आपकी इंद्रियां, आपका शरीर संसार से जुड़ा हुआ था, अब वहां से आप कट गए। उससे जोड़ने का काम, संसार से जोड़ने का काम मन करता है। जैसे ही आप नींद में चले जाएं तो मन खो जाता है। उस समय मन खो जाता है तो उसी के साथ में फिर आपको ब्रह्मांड से संबंध जुड़ जाता है। ब्रह्मांड से आती भी समस्त ऊर्जाएं हमारे शरीर में काम करने लगती हैं। हालांकि हम सभी लोग, जितने भी देहधारी लोग हैं, सबके साथ एक बात बहुत ही अद्भुत है कि हम सब प्रकृति के चलाए हुए चलते हैं। प्रकृति के गुणों के कारण हमारा जीवन चलता है। मौसम जैसा आता है सामने, परिस्थितियां जैसे आती हैं, चीजें जैसे आती हैं, हमारा अपने ऊपर वश नहीं होता। अपने आप सारी चीजें काम कर रही होती हैं, क्योंकि प्रकृति से शरीर बना है और ब्रह्मांड का भी अपना एक मस्तिष्क है। वह मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसको चलाने का कार्य भगवान करते हैं, तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हर दिन अलग तरह की किरणें जब धरती पर आती हैं तो अलग अलग राशियों के लोगों के शरीर में जो हार्मोन्स का प्रभाव होता है, तो ब्रह्मांड से आती हुई किरणें जैसे मिलती हैं, तो पहले दिन तो हम बहुत एक्टिव थे, अगले दिन आते ही जो है दिन निकला और सोचा आज मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और सारा दिन लेजीनेस से भरा रहता है, आलस्य से भरा हुआ जीवन जिएंगे। कोई जबरदस्ती हमसे काम कराए कर तो देंगे, लेकिन उतना उत्साह नहीं रहेगा। किसी दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस दिन आपको गुस्सा ही बहुत आता रहता है, तो आप बात बात में झगड़ा कर रहे होते हैं। आदमी लोग सोचते हैं कि हम तो आसानी से ढंग से तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? तो हमारे ऊपर ब्रह्मांड का बहुत बड़ा प्रभाव अपना काम कर रहा होता है। ऋषि मुनियों ने इसको ये कहा है कि आप अपने शरीर में होते हुए इन परिवर्तनों को ठीक रखने के लिए उसके विज्ञान को समझो। वो विज्ञान है कि आपके शरीर के अंदर कौन सा रंग कम हो रहा है, जिसका प्रभाव आपके हार्मोनल ग्लैंड्स पर पड़ते हुए उसमें से आते हुए रसायन, जो केमिकल रिएक्शन शरीर में होते हैं, उनके कारण आप ऐसे हो जाते हैं। डल फील करेंगे, निराश अनुभव करेंगे, दुखी अनुभव करेंगे, छोटी छोटी बात से दुखी हो जाएंगे। किसी दिन जब अनुकूलता पड़ती है तो आप इतने खुश होते हैं, बात बात पर हंस रहे होते हैं, उत्साह में रहते हैं, मन करता है कि आज ये भी करूं वो भी करूं। तो इसलिए उस विज्ञान को समझाते हुए कहा गया है कि आप चाहें तो अपने आप को सही रखने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग कर लें। जैसे आयुर्वेद शास्त्र अपने ढंग से कहता है कि आप इन चीजों का प्रयोग कर लें। मेडिकल साइंस जो है वो कहती है कि आपको शरीर में कुछ डलनेस फील हो रही है, तो ये देखिए कहीं विटामिन सी की कमी तो नहीं है। आपके आयुर्वेद वाले लोगों ने आपको आंवला खाने के लिए बोला हुआ, आपके साथ चटनी वगैरह का प्रयोग करने के लिए बोला है, जिसमें आप टमाटर से लेकर के धनिया है, पुदीना है, इन सब का प्रयोग करते हैं। वो सारी चीजें भोजन के साथ जोड़ दी गई। ऋषियों ने कहा कि अलग से किसी को आप कहेंगे कि चलो दवाई खाओ तो आदमी नहीं खाएगा, उसे कहो आप भोजन के साथ चटनी लगाओ,
और चटनी भी लगाई जाए तो ऐसी जिससे कि आपकी जिह्वा पर ज्यादा से ज्यादा लार का प्रयोग हो सके। जब आप चटनी खाते हैं तो चटनी का तो नियम ही यही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है व्यक्ति के जीभ से लार उत्पन्न होती है और वो भोजन को पचाने में बहुत बड़ा काम करती है। और चटनी जिन चीज़ों की बनाई जाती है उन चीज़ों से आपको विटामिन सी की प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, साथ में एक्टिवनेस आती है। तो इन लोगों ने ऐसे व्यवस्था की ऋषियों ने, और साथ में कहा कि ये ज्ञान है आपको ठीक रखे जाने का, कि आप ठीक रहें, आप एक्टिव रहें, और आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ें लेनी है। इन लोगों ने आपके पूरे रसोई घर को मसालों से भरा, लेकिन उसको भी इस तरह से कि बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए आप अपने भोजन को स्वादिष्ट तो बनाएं लेकिन स्वस्थ भी रहें। इसलिए दुनिया भर की चीज़ें, वाग्भट ऋषि ने अनेक प्रकार के मसालों का प्रयोग जो है वो हमारे रसोई घर में कराने के लिए उनकी एक सुंदर व्यवस्था उन्होंने दी। सारे ऋषियों का अपना कमाल है। ये विज्ञान है व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे, मन को कैसे ठीक रखना है। फिर प्राणायाम की व्यवस्था दी। इसी के साथ में एक कमाल की बात और कही है कि आपकी मुद्राओं से आपका मूड बनता बिगड़ता है। आपको किस पोस्चर में बैठना और कैसे बैठना। जब व्यक्ति शोक मुद्रा में बैठा हुआ होता है तो दुखी नजर आएगा। जैसे हाथ बांधे हुए खड़े होना, तो अपने आप को बंधन युक्त अनुभव करता है व्यक्ति। सर्दी ज्यादा हो तो आदमी हाथ बांधेगा, हाथ जो है वो फेफड़ों के पास ले जाएगा क्योंकि उसको शरीर को गर्मी देनी है, उस तरह से वो करेगा। लेकिन उसी के साथ में उसके अंदर जो है वो डलनेस आएगी, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऊर्जा से रहित अनुभव करता है। लेकिन जैसे जैसे सैर करता जाएगा, तेजी से चलता जाएगा, उसके बंधे हुए हाथ जैसे लगा रखे थे वो खुल जाएंगे और फिर वो अपने कंधों को मजबूत अनुभव करता है और ऊर्जा आने लग जाती है, काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए कहा जाता ध्यान में बैठना है तो ऐसा वस्त्र पहन करके बैठो कि जिससे आपके हाथ बंधे रहें, क्योंकि आपको इस समय क्रियाशील नहीं होना, निष्क्रिय होकर बैठना है। इसलिए इन्होंने वस्त्र ऐसे दिए। हमारे जितने भी इस तरह के वस्त्र हैं जो हम ऐसे पहन के बैठते हैं तो उसमें हाथ बंध जाते हैं। यूरोपियन लोग कहते हैं इस तरह के वस्त्र मत पहनो क्योंकि ये आलसियों की ड्रेस है। आलसी लोग इस तरह से बैठते हैं, हाथ बांध के बैठ जाओ। सर्दियां वहां बहुत होती हैं लेकिन उनकी ड्रेस अलग तरह की है। पर ये आलसियों की ड्रेस नहीं है, ये आपके साधकों की ड्रेस है। साधक लोग जो है, क्योंकि हर दिन स्वयं से जोड़ना, ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ना, और जब हम ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ते हैं तो हमारे साथ में अंदर से कुछ शक्तियां प्रकट होती हैं। जिस तरह से नींद अच्छी आए तो व्यक्ति अपने आप को अधिक स्वस्थ और सशक्त अनुभव करता है, क्योंकि ब्रह्मांड से संबंध जुड़ता है। और ब्रह्मांड के मस्तिष्क से हम जब संबंधित हो जाते हैं तो वहां से आती भी ऊर्जाएं आपके पूरे शरीर को व्यवस्थित करती हैं। तो ये विज्ञान है। इसी तरह की चीजें आगे कही गई हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जान करके चुनौतियों का सामना करो और उनको सुलझाओ। जितनी भी तरह की उलझनें आती हैं तो उससे क्या होगा, बोले इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। इसलिए हर दिन आप, क्योंकि दिमाग बच के भागता है उस चीज से जिसमें दिमाग लगाना पड़ जाए। जो ज्यादा कविता वगैरह करते हैं, कहानी कथा में रहते हैं, उनको अगर आप मैथ्स वगैरह में लगा दें, गणित में लगा दें, वो भागते हैं एकदम उससे। व्याकरण में लगा दें तो एकदम भागेंगे, उधर दिमाग लगाना नहीं चाहते। और कोई भी चीज तब तक ही कठिन लगती है जब तक आप उसमें भिड़ नहीं जाते, जब तक उसमें जुड़ नहीं जाते, जब तक आप उसे सुलझाने के लिए शांत दिमाग से लगते नहीं हैं। थोड़े दिनों के बाद में वही चीज इतनी आसान हो जाती है, आश्चर्य लगता है। हर चीज शुरुआत में कठिन लगेगी। मस्तिष्क को जैसे उसके लिए तैयार करें तो आपको लगने लग जाता है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन फिर प्रकृति उससे बड़ी चुनौती देती है आपको। अब इसको सुलझाओ। उस चैलेंज को आप ठीक करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अब तुम बड़े हो रहे हो, बड़ी क्लास में आ गए, और बड़ी चुनौती दी जाती।
ये जिंदगी के साथ भी चलता है, सीखने के लिए भी साथ चलता है। उससे हमारा बौद्धिक विकास होता जाता है। और जैसे जैसे हम अपने आप को और अधिक आगे ले चलते हैं, आश्चर्य होगा, दुनिया में हमारा वैदिक गणित जो है वो बहुत ही अद्भुत है। एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितनी लंबी से लंबी आप संख्या लिख सकते हैं, उसके जोड़ गुणा से लेकर के उसका कोई एक हिसाब लगाने की बात हो, वैदिक गणित वाले चुटकियों में उसको हल करते हैं। और जिनके पास में कुछ खास तरह की विद्या होती है, एक महिला के संबंध में वर्णन आता है कि उसका दिमाग इतना तेज था कि कंप्यूटर लेकर के साथ बैठते थे, कंप्यूटर उत्तर देने में देर लगाता था, उससे पहले वो उत्तर देती थी। और उसके ऊपर विदेशों में प्रयोग हुए और फिर भारत में उसके लिए एक फिल्म बनी कि जो वास्तविक चरित्र जीवन के रहे हैं जिन्होंने ऐसा कमाल किया। दक्षिण भारत की कोई महिला थी जिसके संबंध में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने मस्तिष्क पर काम करना शुरू कर दें तो ये कितना कमाल कर सकता है। और जब ये कमाल करता है तो आपके अंदर कोई भी चीज प्रकट होती है तो ये ध्यान रख लेना, मस्तिष्क के ऐसे प्रकट नहीं होती। जब भी आप मूड में आएंगे, ब्रह्मांड आपको देता है। आप अपने संगीत में आनंदित होइए। अगर आपको नई धुन बनाने की आदत है तो आप अपना साज छेड़ते छेड़ते उसमें खो जाइए और इतने तल्लीन हो जाइए कि आपको अपनी होश ही न रहे। उसके बाद में गुनगुनाते गुनगुनाते आपको अचानक कोई नई धुन, नई ट्यून आपके मस्तिष्क में आएगी और आप उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो वो निकल जाएगी। बिजली की तरह से कौंधती हैं चीजें। जो आइडिया आता है वो इसी तरह से आता है और देता भगवान है, लाइब्रेरी से नहीं मिलता। लाइब्रेरी मूड बनाती है आपका, देता भगवान है। इसलिए सारा ब्रह्मांड से ही ज्ञान आ रहा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड से हम जुड़े बैठे हैं तो हमें मिलता है। जो लोग ज्यादा पजल रहते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं, मस्तिष्क जिनका केंद्रित नहीं होता, जो ज्यादा चंचल रहते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों की एकाग्रता नहीं बनती। तो वो जो है दूसरों के लिखे हुए को देख करके कुछ बोल देंगे, लिख देंगे, बता देंगे, इधर उधर की चीजें जोड़ के बोल देंगे, लेकिन उनके पास में मौलिक चीज नहीं होगी, उनको नए आइडियाज नहीं मिलेंगे। तो ब्रह्मांड का अपना एक मस्तिष्क है जिससे आपका मस्तिष्क जुड़ना चाहिए। और ब्रह्मांड का वो मस्तिष्क ऐसा क्यों है? क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर उसको संचालित करते हैं, वो परम चैतन्य के द्वारा संचालित है। इसलिए तो पूरे संसार में सूर्य चंद्र अपने हवाएं अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए तो संसार की हर वस्तु, भले ही हम किसी भी चीज को ले जाकर किसी गुफा के या किसी जमीन के 7 तहों के नीचे रख दें, अगर भगवान ने एक व्यवस्था दी है कि इस चीज को इतने दिनों के बाद धीरे धीरे गल जाना, खराब हो जाना और इस अवस्था में पहुंच जाना, तो पहुंच जाएगी। इसलिए चीजें लगातार बन रही हैं, बढ़ रही हैं, विकसित हो रही हैं, क्षय को प्राप्त हो रही, नष्ट होती जा रहे हैं। सब जगह नियम काम करेंगे। अगर हम ये सोचें पहाड़ की गुफा में हमने जाकर के कोई आम रख दिया है तो वहां तो भगवान को पता ही नहीं, छिपा के रखा हुआ, तो वहां थोड़ी सड़ेगा वो। तो वो ये कह देता है कि इतने समय के बाद इसमें इस तरह की रासायनिक प्रक्रिया होगी, अगर ऐसा वातावरण है तो उसके बाद में ये गलना शुरू हो जाएगा। हर चीज के अंदर अपनी भगवान ने व्यवस्था दे रखी है और हर एक के अंदर एक ऐसी घड़ी फिट कर रखी है। छोटे से बीज के अंदर भी कब उसे उगना है, कब उसे कैसे अंकुरित होना है, कब उसके अंदर से एक अंकुर नीचे जाकर के जड़ बनेगा और कौन सा शाखा बनेगा। विचित्र बात होती है कि कुछ लोगों ने कार्य किया फोटोग्राफी पर। उन्होंने जो है छोटे से कली जो खिलने वाली थी उसका फोटो लिया, उसके अंदर जो फूल था उसका पूरा चित्र आ गया और 3 दिन के बाद जब वो फूल खिला तो जैसा चित्र कैमरे में आया था वैसा का वैसा रूप प्रकट हुआ। रूस में एक पति पत्नी थे,
क्रिलियन दंपत्ति। तो क्रिलियन ने अपने नाम के आधार पर फिर जो है एक फोटोग्राफी का नाम दिया, जिसको हम जो है क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर के बारे में भी पता लगता है और साथ में जो है ओरा को पकड़ा जा सकता है। ओरा को पकड़ने के लिए ये एक टेक्निक काम करने लगी। दोनों पति पत्नी काम करते थे, तो पत्तों का ओरा लेना, आदमी का ओरा लेना, जीव जंतु का ओरा लेना, किस आदमी के शरीर के अंदर इस समय क्या स्थिति चल रही है, तो अलग अलग रंगों का एक घेरा बन के आ जाएगा। इसलिए जब अर्जुन ये कहता है कि मैंने चक्रधारी, गदाधारी, मुकुट पहने हुए तेज पुंज के रूप में अनेक अनेक रूपों में सूरज की तरह से प्रकाशमान ज्योतिर्मय रूप को देखा, जिसमें मैं ये देखता हूं कि जो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतना तेज पुंज है, उसको भी मैं देख रहा हूं। तो इस तरह से देखना ध्यान में होता है। स्वामी राम थे, उनकी समाधि लगी तो उनके बारे में वर्णन मिलता है कि वो उन्होंने कहा क्या, वो एकदम समाधि से बाहर आए और पागलों की तरह हंसने लगे, फिर जोर जोर से रोने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद नाचना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने आके कहा, क्या हुआ आपको, पागल हो गए हो क्या? बोले, हाँ, मैं आज बहुत उन्मत्त हो गया हूं। उन्मत्त हो गया हूं मतलब मस्त व्यक्ति की तरह से, अजीब अजीब, जैसे कोई अजीब तरह का नशा हो जाता है ना। वेदों में इसका एक मंत्र मिलता है कि मैंने तेरा नशा कर लिया है आज भगवान, तेरे ध्यान में बैठा हूं और मैंने तुम्हारे उस रूप को देखा है और मेरे अंदर वो अनुभूति आ गई है कि अब मेरा मन करता है, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तुम्हारी धरती को उठा के इसको पलट दूं। ये भी मंत्र है। अब ऐसी बात कोई करेगा तो इसको आम तौर से कोई पढ़े तो उसको तो लगेगा कि ऐसी कोई नशा करके बैठा होगा आदमी, लेकिन वास्तव में परमात्मा की भक्ति का नशा ही अलग होता है। और उसके बाद जो स्वामी राम ने कहा कि मैं उन्मत्त हो गया हूं, नृत्य कर रहा हूं, हंस रहा हूं, गा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरे भीतर कुछ चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर चंद्रमा, सूरज ये गति कर रहे हैं, मैं नक्षत्रों को गति करते हुए देख रहा हूं, मेरे अंदर से सृष्टि प्रकट हो रही है और मेरे अंदर लीन भी हो रही है, मेरे अंदर ही हवाएं तेज गति के साथ चल रही हैं। बड़ा विचित्र अनुभव होने लगता है। तो जो कुछ भगवान का दर्शन क्योंकि अर्जुन को हुआ तो किसी और को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये गुरु की कृपा होती है कि वो जब व्यक्ति को मंत्र के साथ एक विधि देते हैं और विधि देने के साथ अपना निर्देशन देते हैं, उसके बाद में व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं कि उसको अपने भीतर से झांकी मिलने लग जाती है। इसलिए साधक लोग उसका आनंद लेने के लिए प्रभात वेला में, जब सारी दुनिया सोई पड़ी हुई है, उस समय उठ करके जाते हैं। हम लोग बचपन में एक सज्जन को देखते थे, उनको जो है तिलका भगत बोलते थे, तिलक राम नाम था उनका। तो तिलक लगाते तो नहीं थे, लेकिन भक्त थे वो बहुत अच्छे, और इतने प्यारे भक्त थे कि सवेरे उठ करके पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बैठा करते थे 4 बजे। तो दबे पांव हम जा करके उनको देखते थे। ऐसे जगह पर बैठकर, चारों तरफ जो है खेत में फसल उगी हुई है, बीच में पेड़ है, वहां जाकर के छिप के बैठे हुए हैं, और जब तक सूरज की किरणें नहीं आ जाती तब तक वहां बैठे हुए हैं। अब कोई क्या जाने उनको क्या मिल रहा है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो बच्चों पर और पशुओं पर बहुत काम करते थे, दवाइयाँ बना के रखते थे। कोई पशु बीमार हो जाए उसको जाकर देते थे और उससे बात करते थे, तो बीमार हो गया ना, अब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ, तेरे लिए लेकर आया हूँ। और उनकी दी हुई दवाई से पशु ठीक हो जाते थे। तो वो कहते थे कि मेरे से बात करते हैं ये, और उनको जो है
महसूस होने लग जाता था कि इस पशु के अंदर जो पीड़ा है, कोई किसान ना भी बताए कि मेरा पशु बीमार है, वो उसके जहाँ पशुओं का बाड़ा, वो घेर बना हुआ है जिसमें घेरा जाता है, पशुओं को रखा जाता है, उसके पास जाके खड़े हो जाते थे, तुम्हारा पशु कोई बीमार है, आज मैं आ जाकर के मिलूं। किसी बैल के पास, किसी गाय के पास, किसी बछड़े के पास जाकर खड़े हो जाएं और दवाई देकर आते थे। और लोग समझे पागल आदमी है, अपने घर से सब कुछ लगाता है, बच्चे मजाक उड़ाएं, बुरा भला बोलें, और वो किसी की तरफ देख करके ना मुस्कुराएं ना किसी को बुरा कहें। लेकिन ये बात घर के लोग भी नहीं समझते थे कि इतना बड़ा आदमी है। बस इतना ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं बैठा हूं इस घर में बरकत है, तुम्हारे रोग दूर रहेंगे, इसलिए शांति से चलते रहो और काम करते रहो। और जिस दिन वो चले गए, घर के अंदर अनेक तरह के रोग, समस्याएं, झगड़े, फसाद, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। किसी महान पुरुष के बैठे होने का भी अपना प्रभाव होता है। न जाने कौन सी आत्मा रही होगी, एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के जन्म लेने के साथ में रही, लेकिन भक्ति तो जागती है ना। जिनके जीवन में ये भक्ति जागती है, वो उनको भगवान जो अवसर देता है, गुरु के शरण में ले जाकर के बैठाता है। लेकिन वहां जाकर के अगर संगति ठीक नहीं मिली और ठीक समय पर वो जागृत नहीं हुए और अपने मंत्र की सिद्धि नहीं की, गुरु की शरण को ग्रहण नहीं किया, तो वो एक अवसर, महान अवसर हाथ से निकल जाता। स्वामी राम को जो लाभ हुआ उसका परिणाम कि उन्होंने बहुत कुछ ध्यान पर कहा भी, लिखा भी, और उनके एक एक शब्दावली से भी समझ में आता है। शब्दावली से भी पता लगता है कि स्वामी राम जो बोल रहे हैं वो अनुभव बोल रहा है, वो एक अलग तरह की चीज है। इसलिए अर्जुन आगे जाकर के ये कहता है, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तवम पुरुषो मतो। यह श्लोक जो है, ज्यादातर कुछ ही श्लोक ऐसे हैं जिनको स्तुति में कृष्ण भगवान की प्रभात में उठ करके लोग पाठ करते हैं, क्योंकि यह पुरुषोत्तम के स्वरूप को दर्शाता है कि भगवान क्या है। तुम अक्षरम, अक्षर अविनाशी हो, परमम वेदितव्यम, जानने योग्य भी बस तुम ही हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस पूरे विश्व का आधार, आश्रय, सहारा सब तुम ही हो। त्वम अव्ययः, तुम वह अव्यय हो जो अविनाशी, अक्षर, सदा रहने वाला स्वरूप है आपका। शाश्वत धर्म गोप्ता, यहां शब्द जो है शाश्वत धर्म के साथ कौमा लगाया जाए, फिर आगे गोप्ता शब्द को देखा जाए, तब समझ में आएगा कि शाश्वत धर्म जो है उसके गोप्ता, रक्षक आप हो। सनातनस्तम पुरुषो मत, तुम ही सनातन पुरुष हो। और यह पुरुषो मतो मतलब पुरुषो मत, मेरा यह, हे पुरुषोत्तम, ऐसा मेरा मत है कि आप क्या हैं। मेरी मान्यता ये, मैंने जो देखा, जो मैंने अनुभव किया, उसको आधार बनाकर मैं कह सकता हूं कि तुम ही अक्षर हो, सदा रहने वाले, परम वेदितव्यम, जो जानने योग्य है, परम अक्षर पर ब्रह्म है। आप ही इस विश्व के परम निधान आश्रय हैं। आप ही धर्म के, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। इसलिए यह जो मैं कह रहा हूं, यह मेरा मत है, मेरी मान्यता है। तो भगवान के संबंध में यह बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो
इससे पूर्व भी हम लोग जो कविम पुराणम अनुशासितारम, वो जो महिमा गाई गई है, वैसा ही महिमा वाला स्वरूप भगवान का यहाँ बताया गया है और इस रूप को हमें ध्यान में रख लेना चाहिए।